हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके। मैं नीलम, जिनके साथ आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटेट, यूपीटेट एंड अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स की। तो इससे पहले मैंने ज्योमेट्री के कुछ वीडियोस आपको डिलीवर्ड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने ट्रायंगल्स, उनके सेंटर पॉइंट, इन सभी पर अच्छा डीपली एक्सप्लेनेशन देखा और कुछ क्वेश्चंस भी देखे। आज मैं जो ज्योमेट्री का नेक्स्ट जो टॉपिक है सर्कल, जिसे हम वृत्त कहते हैं, मैथ्स में इस टॉपिक पर डिस्कशन लेकर के आई हूँ। काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन है। लास्ट तक वीडियो देखेंगे आप तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ज्योमेट्री एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉपिक है हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, हर एक टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर मेरे सभी लेक्चर्स को आप अच्छे से देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सर्कल वृत्त। सबसे पहले तो सर्कल के बारे में क्या क्या बातें आपको पता होनी चाहिए। डेफिनेशन, परिभाषा, किसी समतल में एक ऐसा वक्र आकृति जिस पर प्रत्येक बिंदु की दूरी समतल के एक निश्चित बिंदु से समान होती है। मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि आपका कोई भी समतल है, इस तरह से मैंने ये समतल, पूरा जो पेज होता है हमारा समतल ही कहलाएगा। तो यहाँ पर एक कोई ऐसा बिंदु जिस पर आप एक निश्चित दूरी लेकर कुछ ड्रॉ कर सकें। अब एक निश्चित दूरी लेकर के क्या ड्रॉ कर सकते हैं कि आपने क्लोज्ड एक बंद पाथ यहाँ पर ड्रॉ किया। किस तरह से कि इस वाले बिंदु से इस पाथ के हर एक बिंदु की जो दूरी है वो समान है, और हम जिस बिंदु से शुरू कर रहे हैं और उसी बिंदु पर लाकर यदि हम ख़त्म कर देते हैं, इसका एंड पॉइंट भी वही पॉइंट होता है, तो वो हमारा सर्कल या फिर वृत्त कहलाता है। अब हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं। देखिए, ये रहा आपका एक सर्कल जो कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। इस तरह से मैंने आपको ये समझाया कि एक पॉइंट से लेकर हम लास्ट पॉइंट तक गए, ये हमारा सर्कल ड्रॉ हुआ। और इस पॉइंट से सर्कल के हर एक पॉइंट की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो आपकी यहाँ पर समान है। और सर्कल होता क्या है, यदि मैं इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट हर एक पॉइंट की बात करती हूँ और हर एक पॉइंट की डिस्टेंस की बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो हर एक पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो मैंने आपको क्या बोली कि इक्वल है। तो इस कंडीशन में कहूँगी कि जो वृत्त होता है, जो सर्कल होता है, वो बिंदुओं का समुच्चय है। क्या है ये? बिंदुओं का समुच्चय होता है। अब सर्कल, वृत्त, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स जो कि आपको उससे रिलेटेड हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। जिस तरह से हमारे फैमिली में मेंबर्स होते हैं, हर एक से हमारा एक प्रॉपर रिलेशन होता है, उसी तरह सर्कल फैमिली है और इससे हर एक मेंबर का रिलेशन होता है। तो हम उन मेंबर्स के बारे में आज देखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो हमारा इसमें पॉइंट रहेगा वो है हमारी वृत्त की त्रिज्या या वृत्त का अर्धव्यास। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि ये आपका कोई पॉइंट है और इस बिंदु से हर एक बिंदु की दूरी समान है। तो ये वाला जो आपका इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट से आपने सर्कल जो बनाना स्टार्ट किया और इसी पॉइंट पे जो आपने एंड किया, इसी पॉइंट पे जो आपने एंड किया, तो इस बिंदु से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो दूरी आपकी बिल्कुल हर एक बिंदु से समान है। और यही जो दूरी है वो आपकी कहलाती है त्रिज्या, जिसे आप डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। तो क्या हुआ? डेफिनेशन क्या हुई आपकी? वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि, परिधि मतलब ये जो पॉइंट है जो मूव कर रहा है, तो जिससे ये जो आकृति निर्मित हो रही है, यही इसकी परिधि कहलाएगी। तो यही जो आकृति होगी वह इसकी परिधि कहलाएगी। वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। मैंने वही बात आपको यहाँ पर समझाएगी। ये जो रेखाखंड है, जो कि ये केंद्र है आपका, ये जो पॉइंट है इसका केंद्र होगा, इससे यहाँ तक के बिंदु को जो भी रेखाखंड मिलाता है वह रेखाखंड हमारी त्रिज्या कहलाती है। और परिधि हमारी, ये जो हमने
सर्कल जो वक्र आकृति बनाई है, तो इसकी ये जो बाउंड्री है ये हमारी पूरी परिधि कहलाती है। अब वृत्त की सबसे पहले तो हम क्या क्या बता सकते हैं वृत्त के बारे में। जीवा, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। आप वृत्त पर किन्हीं भी बिंदुओं को यहाँ से यहाँ तक यदि मिलाते हैं तो जो भी रेखाखंड ड्रॉ होता है ये सभी वृत्त की जीवा कहलाती हैं। और यहाँ देखिए मैंने नोट में लिखा हुआ है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। नेक्स्ट है आपका व्यास। अब देखिए मैंने जीवा के बारे में आपको बताया, अब हम व्यास का देखेंगे। व्यास वैसे मैंने आपको पहले ही इंट्रोड्यूस करवा दिया है व्यास से, फिर भी हम डेफिनेशन के फॉर्म में व्यास देखेंगे। जीवा को एक बार याद रखिएगा कि वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड आपकी जीवा होती है और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा आपका व्यास होती है। अब व्यास क्या है? वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे। मैंने आपको क्या बताया था अभी कि जो रेखाखंड वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है वह वृत्त का व्यास कहलाता है। अब देखेंगे आप यहाँ पर डायग्राम में ABEFCD और यहाँ वृत्त का केंद्र O लिया गया है, ये सभी वृत्त के व्यास हैं। और व्यास के बारे में एक और बात जो मैंने आपको क्या बताया कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है। एक वृत्त में अनंत व्यास खींचे जा सकते हैं, यदि अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं तो अनंत व्यास भी खींचे जा सकते हैं, क्योंकि आपका जो वृत्त है वो बिंदुओं का एक सेट है, बिंदुओं का समुच्चय। वृत्त के सभी व्यासों की लंबाई समान होती है। वृत्त के सभी व्यासों की जो लंबाई होती है वो समान होती है, क्योंकि वो हर एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिला रहे हैं। अब नेक्स्ट है वृत्त का व्यास त्रिज्या की लंबाई का दुगना है। त्रिज्या आधी है तो वृत्त का जो व्यास होगा वो दुगना होगा। क्यों दुगना होगा? क्योंकि यदि यहाँ से यहाँ तक की आपकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या आपकी 2 सेंटीमीटर है, तो यदि मैं वृत्त के व्यास की बात करूँगी तो ये भी आपका 2 सेंटीमीटर होगा। तो 2 × 2 मतलब आपका 4। और यदि आपको व्यास 4 दिया हुआ है और आपको त्रिज्या फाइंड करनी है तो आप 4 में 2 से डिवाइड लगा के त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। इस तरह से कि वृत्त का व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है ये मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी। अब आती है वृत्त की परिधि, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। अब परिधि क्या होती है? देखिए मैंने आपको क्या बताया है कि जो बाउंड्री होती है सर्कल की, किसी भी सर्कल में आप एक पॉइंट से शुरुआत करते हैं और दूसरे उसी पॉइंट पर लाकर एंड करते हैं तो वही आपकी पूरी परिधि कहलाती है। अब देखिए मैंने किस तरह से ये वृत्त आपका ड्रॉ किया हुआ है। इस पॉइंट से आपका ये वृत्त यदि स्टार्ट हुआ और इस तरह से मैंने ड्रॉ करना स्टार्ट किया तो यह वृत्त इसी पॉइंट पे आके बन गया। तो इस तरह ये जो बाउंड्री लाइन है, ये जो रेखाखंड वक्र निर्मित हुआ, ये आपकी परिधि होगी। परिधि ही वृत्त का परिमाप होता है। परिमाप क्या होता है कि किसी भी आप वक्र आकृति को जब निर्मित करते हैं तो उस वक्र आकृति की जितनी भी लंबाइयाँ होती हैं, जहाँ से शुरू करते हैं और जहाँ पर लाकर आप खत्म करते हैं, वो सभी आपका ऐड करने पर परिमाप आता है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, किसी बिंदु ए से चलकर वृत्त पर होते हुए एक चक्कर लगाकर वापस ए तक पहुंचने में तय की गई दूरी आपकी वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप कहलाता है। तो वृत्त का परिमाप हो, चाहे वर्ग का हो, चाहे आयत का हो, चाहे त्रिभुज का हो, सभी के लिए एक ही बात कि जितनी भी साइड है, जो भी आपकी दूरी है, उसका जो योग है, जो सम है, वो आपकी परिधि परिमाप कहलाता है।
यहाँ है आपका अर्धवृत्त सेमी सर्कल। अर्धवृत्त मतलब जब आप व्यास, जहाँ से आप व्यास ड्रॉ करते हैं, वृत्त को जो दो समान भागों में, बिल्कुल इस तरह से, जिस तरह से देखिए मैंने ये व्यास ड्रॉ किया, ये वृत्त को एक पार्ट और दो पार्ट अलग अलग लेकिन समान पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये अर्धवृत्त होता है। जैसे इस तरह से, तो ये वाला जो पूरा पार्ट होगा और ये वाला जो पूरा पार्ट होगा ये समान होगा, तो इस वृत्त को हम अर्धवृत्त कहते हैं। वृत्तखंड सेगमेंट क्या होते हैं, देखिए जब हम एक कोई भी जीवा लेते हैं जो वृत्त के कहीं पर भी हम खींच सकते हैं, तो वृत्त जिन दो भागों में विभाजित होता है और इस तरह विभाजित होता है कि एक भाग बड़ा हो और एक भाग छोटा हो, तो वह हमारा वृत्तखंड होता है। चाप और उसके संगत जीवा के मध्य का केंद्र, ये जो एरिया है ये आपका बड़ा वाला जो भाग है दीर्घ वृत्तखंड होगा, और जो आपका ये छोटा वाला हिस्सा होगा, पार्ट होगा, वो आपका लघु वृत्तखंड होता है। और जब हम अर्धवृत्त की बात करते हैं तो हमें व्यास ड्रॉ करना है, क्योंकि व्यास वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड क्या होते हैं, अगर हम वृत्त की दो त्रिज्याओं और त्रिज्याओं के अंतः बिंदु को मिलाने पर बनने वाला क्षेत्र त्रिज्यखंड। देखिए हमारा ये वृत्त का केंद्र है, मैंने वृत्त में कोई भी दो इस तरह से पॉइंट लिए कि इस तरह से मैंने त्रिज्या ड्रॉ करी, और इस वाले हिस्से को यदि मैं निकाल लेती हूँ, इस वाले हिस्से को मैं इस वृत्त से अलग कर लेती हूँ, तो ये हमारा जो एरिया है ये त्रिज्यखंड कहलाएगा। त्रिज्यखंड मतलब त्रिज्याओं को मिलाकर काटा हुआ हिस्सा, कट किया हुआ पार्ट। अब त्रिज्यखंड जो, अब अगर वृत्त में से इतना हिस्सा अलग हो गया तो इस हिस्से का जो क्षेत्रफल है वो आप किस तरह से निकालेंगे, तो इस हिस्से का क्षेत्रफल होता है आपका एरिया θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। मतलब ये जो पूरा वृत्त होता है वो आपका होता है 360 डिग्री का, क्योंकि शुरुआत में थीटा 360 0 से चालू होकर 360 पर एंड होता है। और यदि आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो फॉर्मूला है θ/360 डिग्री 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। और त्रिज्यखंड की यदि मैं परिमाप की बात करती हूँ तो देखिए आपका जो सर्कल होता है, सर्कल का जो एरिया अगर आप निकालते हैं तो आपके सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, और यदि मैं इसकी पैरामीटर की बात करती हूँ तो ये होता है आपका 2 पाई आर। अब मैं यदि इस वाले हिस्से की पैरामीटर की बात करती हूँ तब आपका जो पैरामीटर होगा वो θ/360 डिग्री इंटू आपका 2 पाई आर और प्लस 2 आर। ठीक, तो ये जो फॉर्मूले हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और ये क्वेश्चंस जब भी आए यदि आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आपको करने में बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो कुछ छोटे मोटे जो फॉर्मूले हैं वो आप एक प्रॉपर टेबल बना लें, चार्ट बना के ड्रॉ करें, और रेगुलर आप एक बार कम से कम उन्हें रीड करने की कोशिश करें। जो कि ज्यामिति है, ज्यामिति में काफ़ी सारे फॉर्मूलेज और डेफिनेशंस होती हैं, रूल्स होते हैं, नोट्स होते हैं, तो आप उन सभी को प्रॉपर रेगुलर यदि 1 वीक भी रीड करते हैं तो वो आपके माइंड में सेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेंजेंट। टेंजेंट जिसे हम कहते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा जैसे कि वर्ड से ही आपका क्लियर हो रहा है कि जो वृत्त की परिधि को स्पर्श करते हुए निकले। अब वृत्त की परिधि को किस तरह से स्पर्श करे, चाहे तो वो यहाँ से करे, चाहे तो वो इस तरह से करे, चाहे तो वो इस तरह से करे, चाहे तो वो इस टाइप से करे, तो मतलब ये कहीं से भी निकल सकती, जरूरी नहीं कि किसी एक ही डायरेक्शन में हो, तो ये हमारा होता है टेंजेंट। अब मैंने यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट कीज़ ली हैं सर्कल से रिलेटेड, जो कि आप एक बार रिमाइंड कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। लंब जब भी कहीं पर डाला जाता है तो वो उस रेखाखंड को समद्विभाजित ही करता है, या समान दो भागों में और इक्वल भागों में डिवाइड करता है। तो सबसे पहले तो ये आप कह सकते हैं कि थ्योरम है।
ठीक। तो किस तरह से है कि वृत्त के केंद्र से, ये आपका वृत्त का केंद्र है, ये आपकी वृत्त की जीवा है, और जब भी जीवा पर लंब डाला जाता है तो ये जीवा को देखिए दो भागों, एक भाग AM और एक भाग BM में विभाजित कर रहा है, और ये जो यहाँ OM है ये वृत्त का लंब है। अब है अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण कैसे हुआ देखिए। अब भाई ये तो है आपका वृत्त, आपने व्यास खींचा, ये हो गया आपका अर्धवृत्त। अब आपने इस पॉइंट से इस एक पॉइंट पे दोनों रेखाखंड को मिला दिया। अब आप यदि इसको इस तरह से देखेंगे कि ये जो हिस्सा है, ये जो पार्ट है यहाँ पर 90 का एंगल क्रिएट कर रहा है, तो क्या बोल रहे हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अब समकोण कौन सा कोण हुआ, एंगल ACB जो आपका है 90 डिग्री का। एक ही वृत्त में बने कोण समान होते हैं। यदि आपके वृत्त में कोण एंगल क्रिएट हो रहे हैं तो ये समान होते हैं। किस तरह से समान होंगे देखिए, ये एक जीवा है, जीवा से मैंने यहाँ पर एक लंब, यहाँ पर जीवा पर एक लंब डाला, ये आपके PB मीट हुए, ये आपके Q और A मीट हुए। तब यदि हम बात करें कि इस वाले एंगल की और इस वाले एंगल की, तो ये दोनों जो एंगल होते हैं वो समान होते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी कि इस तरह से यदि आपका कोई वृत्त है और इस तरह से मैंने इस पॉइंट से इस त्रिज्या को मिलाते हुए और इस त्रिज्या को इस तरह से ड्रॉ करते हुए एक ट्राइंगल मैप किया है, तो ये जो ट्राइंगल है एंगल है AOB, इसकी जो वैल्यू होगी एंगल ACB से दुगनी की दुगनी होगी। ये आपके जो रूल है, जो थ्योरम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं। तो एंगल AOB इक्वल होगा 2 ऑफ एंगल ACB के। फिर है आपका चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज मैंने इसमें इसीलिए लिया है क्योंकि इसका जो संबंध है वो वृत्त से है। तो वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर स्थित हों। देखिए यह एक वृत्त है, इसके ये 4 शीर्ष हैं और देखिए चारों शीर्ष इसके वृत्त के परिधि पर ही स्थित हैं। तब हम बोलेंगे यहाँ पर कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। और यहाँ पर बोला जाता है कि चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं, और संपूरक मतलब 180 डिग्री के होते हैं। तो एंगल P और एंगल R संपूरक कोण हुए, एंगल Q और एंगल S जो हुआ वो भी आपका संपूरक कोण हुआ। तो क्या कंडीशन हुई कि चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो आपके संपूरक कोण। आज का जो हमारा टॉपिक था सर्कल, इस पर हमने सर्कल की डेफिनेशन, सर्कल के जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी पे डिस्कशन किया, इम्पोर्टेंट थ्योरम्स पे डिस्कशन किया। तो अब हम इसके बहुत जल्दी क्वेश्चंस होंगे उन पर वर्क करेंगे, लेकिन आप उससे पहले जो भी मैंने क्वेश्चंस और जो भी थ्योरम, जो भी डेफिनेशंस आपको बताएंगे, इन सभी को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो हमें ये सभी याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। और आप सभी को मेरा जो लेक्चर है लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नीलम, जिसके साथ आप मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटेट और अदर टीचिंग एग्ज़ाम और अदर टेट एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।